गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आज डायरेक्टली ऑफिस में मिल रही हूँ। थोड़ा कोल्ड कफ ज़्यादा हो रहा है मुझे, इसीलिए। एंड ब्रेकफास्ट नहीं कर कर आई हूँ, ब्रेकफास्ट करना है मेरे को। व्हाट इज़ इन माय ब्रेकफास्ट टुडे, सब कुछ बने रहना, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, और ये है एक रैप जो मैंने कल कबाब बनाया था, वो उसका थोड़ा सा पेस्ट बैटर जो बच गया था, तो मैंने यहाँ पर फुल अपने लेटस के पत्ते और 2 या 3 कबाब के पीस विद रोटी मैंने ये है। एंड रोटी, डोंट अंडरस्टैंड कि ये पराठा है, इट्स अ रोटी। एंड इसीलिए बस ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ग्रीन टी, तो अभी मंगवा लेंगे ग्रीन टी, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलती हूँ आपसे। टाइम टाइम पे मिलती रहूँगी, क्या क्या खा रही हूँ पी रही हूँ वो दिखाते रहूँगी। चलिए, हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो राइट नाउ 2 o'clock हो रहे हैं ये टाइमिंग, और मैं करने जा रही हूँ मेरा लंच। हेयर इज़ माई लंच। तो मैंने आज छोले बनाए हैं, लंच सुबह सुबह छोले बनाए थे, और साथ में कल जो क्विनोआ बनाया था वो भी रखा हुआ था मेरा। तो मैंने राइस की जगह, छोले राइस की जगह क्विनोआ राइस ले आई हूँ। तो छोले एंड क्विनोआ, ये है मेरा बाउल। तो मैं छोले क्विनोआ बाउल राइस खा रही हूँ इन लंच। आई नो मुझे फाइबर ऐड करना चाहिए गाइस, सब्जी खत्म हो गई है, बिल्कुल ही नहीं है। और अब आज सब्जियां लेके रखूंगी सारी, हमने सैलड्स वगैरह की। चलो, अभी 5:30 हो रहे हैं। आज जल्दी निकल गई थी, 10-15 मिनट पहले। 5:40 हो रहे हैं एक्चुअली, और मैं सीधे किचन में आई हूँ किसी काम की वजह से। तो मैंने कहा कुछ भी बैठने से पहले ना मैं सूप बनाती हूँ। मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं सूप पीऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोल्ड हो रहा है एक्चुअली। तो मैं कोल्ड हो रहा है, फिर दीपू जी से पूछा, दीपू जी खाना क्या खाओगे रात का डिनर? तो दीपू जी बोले कि डिनर में मैं तो छोले रखे हैं, चावल खाऊंगा उसके साथ, तो चावल बनाने हैं। देखा, मम्मी ने कहा छोले ना उनके लिए रखे हैं, तो मैंने चने की दाल भिगोई है, मैं चने की दाल के पराठे खाऊंगी। फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है तो तबियत खराब हो ना। तो अब किचन में आई हूँ सूप बनाने के लिए, तो सोच रही हूँ चने की दाल को पहले उबालना पड़ेगा ना, थोड़ी सीटी लगानी पड़ेगी। तो कैसे लगाती हूँ चलिए दिखाती हूँ। तो ये चने की दाल है, इसमें थोड़ा ऑयल डाला, हींग डाला, जीरा डाला, और जो भिगो के रखी हुई दाल थी चने की, वो डाल रही हूँ। नमक डालूंगी इसमें, साथ में स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी, और आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। मैं हल्की सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अमचूर मसाला डालिए, इसमें बहुत टेस्टी टैंगी फ्लेवर आता है थोड़ा सा। अब इसमें ना पानी बहुत थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हमें सूखा सूखा सा करना है, तो बहुत ही हल्का सा मैंने इसमें डाला है पानी। 3 से 4 विसल आने देंगे और फिर हमारी दाल पक जाएगी। क्योंकि मैं आते ही किचन में चली गई थी दाल वगैरह चढ़ाने के लिए, तो फिर मैंने अभी वापस आकर, जब तक सीटी विटी आएगी, मैंने यहाँ कपड़े वपड़े चेंज किए अपने। थोड़ा अब चलते हैं, फ्रेशन अप वगैरह होते हैं। कुछ भी कह लो यार, शाम को आकर ना इतनी थकावट हो जाती है, सच में कुछ करने का मन नहीं करता। काम हो या ना हो, आप कहीं से भी बाहर से आओ ना, तो आपको लगता है कितना थक गए हैं, कुछ नहीं मन करता। ऐसा मन करता है चुपचाप बैठ जाओ, लेट जाओ, लेकिन आकर रेस्ट नहीं मिलता। और फिलहाल अभी इतना बिजी शेड्यूल है कि मैं काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे दिव्या को एक्चुअली पढ़ाना भी होता है। एग्जाम्स भी सर पे आ गए हैं ना, तो 1-1.5 महीने बहुत हैक्टिक होने वाले हैं। और फिलहाल यहाँ मैं कर रही हूँ मम्मी से बातें। तो चलिए जी, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और दाल में भी अच्छी खासी सीटियाँ लग चुकी हैं। सारा काम दाल का तो हो गया है, और फिलहाल
प्लान भी चेंज हो गया। अब सबको पीनी है चाय। मम्मी कह रही चाय बना ले, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया दूध गर्म होने के लिए, और यहाँ दाल भी अब तैयारी थी, तो सोचा जब तक चाय वाय दूध गर्म होगा उसी के बाद चाय बनाऊंगी। तो फिलहाल पहले आटा भी लगा लेती हूँ क्योंकि पराठे बनाने हैं। और आटा में किसी ने क्वेरी भी की थी कि आप रोज ना फ्रेश आटा मला करो। सो गाइस मेरे को ना देखो, हर किसी के घर के काम करने का तरीका अलग होता है। मेरे होती है कि 1 से 2 टाइम का आटा मैं एक्स्ट्रा मल के रखती हूँ, जिससे कि ज़्यादा पैनिक ना होना पड़े, मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए और काम थोड़ा सा ईजी हो मेरे लिए। इसलिए मैं अपने तरीके से फिलहाल यहाँ आटा मलने आई तो देखा कि कनस्तर में तो आटा ही खत्म हो गया है। और इस बार पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से उतर गया दीपक जी को ये बात बताना, मेरे बिल्कुल ही ध्यान से उतर गया, वरना ऐसा होता नहीं है। मैं कभी भी आटा खत्म होने नहीं देती हूँ घर में। आ जाता है टाइम से पहले ही, मैं ब्लिंकिट कर देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ, बट फिलहाल बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और आटा एकदम से खत्म हो गया। और चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं दीपक जी को बोल दूंगी या फिर मैं ब्लिंकिट करके ऑर्डर कर लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हटी और दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब हो गया गाइस। बिल्कुल यही खड़ी हूँ कि दूध ना गिरे और मैंने फुल आंच पे कर रखी थी। मैंने कहा फटाफट पका के चाय बनाती हूँ, और प्लान में चेंज हो गया। मम्मी कह रही चाय बना ले, तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ फटाफट से। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हाल है, ये देख लो। किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ। मम्मी यही खड़ी है, मैं यही खड़ी थी। हाय भगवान, फोन देख रहे थे ना। तो कई बार फोन नहीं देख सकती क्या मैं? अच्छा देखो, और सब्जी वब्जी क्या पड़ी है फ्रिज में, लेकर आओ बेटा। चलो जो हो गया सो हो गया गाइस। अब यहाँ पे जो दूध वूध गिरा था उसको साफ करने के बाद शाम की छोटी मोटी भूख जो आते ही ऑफिस से बहुत ज़्यादा तेज लगती है। तो यहाँ पर ये ब्रेड, थोड़े से ब्राउन ब्रेड मेरे पास पड़ी थी, 4 पीस पड़े थे। तो मैंने कहा, पड़े नहीं बोलते हैं, आई एम सॉरी, रखे थे। तो 4 पीस रखे हुए थे ब्रेड पीस मेरे पास। तो दिव्या ने बोला मम्मा यही सेक लो, हम चाय से खा लेंगे। तो हमने चाय से ब्रेड सेक ली, क्योंकि ज़्यादा कुछ खा लो तो फिर डिनर नहीं हुआ किया जाता है। इसीलिए मैंने ये 4 पीस पड़े थे, मैं मम्मी और दिव्या के लिए इनफ था। हमने चाय निकाली और यहाँ पर ब्रेड सेक लिए। अब मैंने दिव्या को चाय वगैरह देकर भेजी कि बेटा आप रखो और मैं अभी आती हूँ। ये जरा दाल देख लूँ एक बार कैसी बनी है हुई है। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बढ़िया मेरी दाल हो गई है, खिली खिली, एक एक दाना खिला खिला। और ऐसा नहीं है कि खिला खिला बना तो गला नहीं है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल गल चुका है। अब आपको इसको मिक्सी में पीसने की भी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत फर्स्ट क्लास है। अब आप भी कोई भी स्पैचुला लेकर इसको मैश कर सकते हो, किसी भी मैशर से इसको मैश ही मैश कर दीजिए। परफेक्ट पराठा के लिए ये बिल्कुल स्टफिंग रेडी है हमारी, बस इसको मैश करना रहता है। अब स्टफ मैश कर दोगे तो ये स्टफ पराठा बनने, ये जो स्टफिंग है चने दाल की बिल्कुल रेडी है। आज मम्मी एक स्टोरी सुन रही थी कि जो बीज है ना उसे कच्चा कहते हैं। चलिए जी, दिव्या की सारी बातें सुनने के बाद, सारा थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद और चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई दिव्या को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं अपनी दवाई लूंगी, नेबुलाइज करूंगी, साथ साथ दिव्या को पढ़ाऊंगी भी, क्योंकि उसके चल रहे हैं पेपर, एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो नेट 1 घंटा अब मैं बैठकर इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। उतनी दूर नहीं, यहाँ खड़े हो, सुनाओ। Name the major river that flow from Himalayas. आगे खड़े होकर सुनाओ। The Ganga, the Yamuna, the Indus are some Major river that flow from Himalaya. Define island and peninsula. Define island and peninsula. Island is a land surrounded by water on all sides. Peninsula is a land surrounded by water on 3 sides, land on 1 side. Describe the climate of Delhi. Delhi impresses. Delhi Experiences. Hi guys, तो अभी क्या है कि मैं चने दाल की पराठा बनाने जा रही हूँ और सोचा आपके साथ शेयर करूं कैसे बनाते हैं। फिलहाल दिव्या पढ़ रही है, दीपक जी आ गए हैं, उनके लिए राइस चढ़ा दिए हैं। मैंने कहा पराठा बना ही रही हूँ तो सबके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे बनाते हैं पराठे को। तो मसाला आपको दिखाया ही था,
तो ये रहा वो चने दाल हमारी। और आप चाहो तो इसको पीसना, पर पीसना मत, पता पीसने से क्या होगा, ये हलवा जैसा हो जाएगा, तो वो मत करना। आप इसको ऐसे ही गलाना जैसे मैंने गया है, और आप ऐसे करोगे ना, आप देखो, चाहे आप किसी स्पैचुला से इसको पीस लो, हाथ से मैश कर लो, कैसे भी मैश कर लो, ये अपने आप हो जाएगा, देखो। और बहुत आराम से इसकी चने दाल के स्टफ पराठे बनेंगे। चलो बनाते हैं। इसको बनाने का जैसे नॉर्मल सारे स्टफ पराठे बनते हैं, वैसे ही ये पराठा भी बनता है गाइस। इसको बनाने का कोई और तरीका एज सच नहीं है। ये आप इसको बीच से गोल दबाते हुए, हथेलियों से किनारियों से गोल करते हुए, जैसे कि स्टफिंग भरी जाती है लोई में, वैसे स्टफ भरना, और बहुत इजीली बन जाता है। किसी भी पराठे की तरह बहुत इजीली स्टफिंग भर जाती है इसकी। एंड ये ना बहुत अच्छा होता है, का प्रोटीन रिच होता है, क्योंकि दाल का पराठा है तो बहुत अच्छा भी होता है, प्रोटीन रिच होता है ये पराठा। और बस नॉर्मली आप जिस तरीके से आप देख रहे हो, इस तरीके से इसको दबाते रहिए, सारी स्टफ कर दीजिए, और हल्के हाथों से इसे आप दबाते हुए बेल लीजिए। बस आपका पराठा बन जाएगा। जितना आटा पड़ा था ना मम्मी, मैंने वो आटा मल लिया नमक अजवाइन डाल के। चोले रख दो मुझसे कोला। अरे हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। नाश्ते में सुबह यही करेंगे, क्योंकि मैं तो अभी इस टाइम खाने ही, नाश्ते में यही खाएंगे। हैं? क्या कह रहे हो? एक आपके लिए सेक देती हूँ, एक दिन के लिए सेक दूंगी। एक खाने दो, खाना जो से एक दूध गर्म कर दो। दूध तो गर्म है ही, पी लेना है साथ में, तो बताओ। मम्मी ये चावल पकाने दो, 2 मिनट हो गया ये, नहीं सेक रही हो। ये लगे नमक का हो गया, अलग रखो आटा। नमक अजवाइन का आटा है ना, वो फीका है। हाँ वो फीका है, वो तो ऐसे रख दो, भी रख देती हूँ वाला आटा। ये लो, मैं अपना लेके जाओ, मैं इनका खाना दिखा दूँगा। ऐसे दे रही हूँ, क्योंकि इनके अलावा अगर कोई खा तो रहा नहीं है। ये लो, देखो अपना ले जाओ। बैक गाइस, तो राइट नाउ आई एम हैविंग माय सूप, कॉर्न सूप। छोटा सा पैकेट पड़ा था तो कॉर्न सूप बना लिया। और शाम को चाय 2 ब्रेड ले ली थी। आई नो ब्रेड इज़ नॉट गुड, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, मैंने ले ली थी। उस टाइम भूख में खा लिया मैंने, क्योंकि चाय बनाई थी, दिव्या को भी भूख लग रही थी, इसके लिए भी बना दी थी, तो मैंने भी ले ली उसके साथ। तो नहीं खाना चाहिए था, बट सॉरी, खा लिया था, भूख लग रही थी। नहीं, गिल्ट नहीं लेना मुझे अपने ऊपर कोई भी। सो वहाँ उस टाइम भूख लगी, खा लिया। और फिलहाल सूप पी रही हूँ सबको डिनर कराने के बाद। एंड अगेन दिव्या स्टडी कर रही है, पेपर आ चुके हैं, पेपर हो गए हैं 2, 4-5 और रह रहे हैं। बेसिक जो जीके कंप्यूटर था वो हो गया, अब बड़े बड़े जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम आ गए हैं, तो ये पढ़ रही है। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सिकाई कर लो, सिकाई कर लो, इससे ना ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा आपको बोला भी बाइक का भी मत लो, तो फिर क्यों चला रहे हो यार। सो गाइज, वेलकम बैक, एंड नाउ इट्स 10:30, 10:30 हो रहे हैं गाइज, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। आई नो कि व्लॉग थोड़ा सा छोटा बना है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग अच्छा आएगा, बेटर आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। आज थोड़ी मैं बिजी भी थी, एंड मुझे थोड़ा ना कोल्ड ज़्यादा परेशान कर रहा है। ज़्यादा मौसम में ना कंफ्यूजिंग हो गया है, स्वेटर पहन रहे, गर्मी लग रही है, नहीं पहन रहे तो रात को पंखा चला के सोने का मन करता है, और नहीं चलाओ तो बेचैनी होती है। तो अजीब सा ही मौसम आ गया है। इट्स जाती सर्दी, एंड जाती सर्दी आती सर्दी हमेशा परेशानी करती है, तो वही कोल्ड कफ एंड ऑल। तो इस वजह से थोड़ा सा आज व्लॉगिंग थोड़ी शॉर्ट में हुई है, ज़्यादा नहीं हो पाई। बट हाँ, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करूँ, और धीरे धीरे कर भी रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा,
बट श्योर कि आ जाऊंगी। और अभी के लिए ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।